तो जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो क्या हम सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं या उसके पीछे और भी बहुत कुछ होता है? आज हम एक ब्यूटी ब्रांड की वेबसाइट के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऑनलाइन स्टोर्स हमें कुछ खरीदने के लिए मनाते कैसे हैं। चलिए इस डिजिटल शेल्फ के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं। हर ब्रांड की शुरुआत एक वादे से होती है। जैसे इस ब्रांड का वादा है, पर्यावरण से प्रेरणा, विज्ञान का सहारा। अब ये सुनने में तो एक अच्छी टैगलाइन लगती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये इस ब्रांड की पूरी पहचान है और इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी जाती है। पर सवाल ये है कि एक ब्रांड इस वादे को ऑनलाइन बेचता कैसे है? मतलब वो ऐसा क्या करते हैं कि कोई सिर्फ वेबसाइट देखकर चला ना जाए, बल्कि असल में कुछ खरीदे भी। आइए एक ग्राहक बनकर इस पूरे सफर को देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो जैसे ही कोई वेबसाइट पर आता है, सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम होता है उसका ध्यान खींचना। ऐसा कुछ करना कि वो इंसान तुरंत पेज बंद करके वापस ना चला जाए। इसी को कहते हैं इमीडिएट हुक, यानी वो पहली चीज़ जो किसी का ध्यान फौरन पकड़ ले। और ये रहा पहला हुक। वेबसाइट खुलते ही स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है, 10% डिस्काउंट। ये बहुत ही जानी पहचानी तरकीब है ना? एक छोटा सा डिस्काउंट ऑफर करो और बदले में विजिटर का ईमेल एड्रेस ले लो। सिंपल। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है। एक तरफ तो वो 10% की छूट दे रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पर ज़रा नज़र दौड़ाएं तो प्रोडक्ट्स पर पहले से ही 40% की बड़ी सेल चल रही है। तो साफ है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई लेयर्स में ऑफर्स दिए जा रहे हैं ताकि खरीदने वाला कहीं से भी बचकर न जा पाए। अच्छा, अब जब किसी का ध्यान खींच लिया तो अगला कदम क्या है? अब बारी आती है प्रोडक्ट के वादे को बेचने की। और यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते, यहाँ एक ख्वाहिश बेची जाती है, एक बेहतर लाइफस्टाइल का सपना बेचा जाता है। जरा इस लाइन को पढ़िए। क्या आप दुनिया को अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने के लिए तैयार हैं? ये कोई फीचर नहीं बता रहा, ये सीधा इमोशन से बात कर रहा है। ये एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक बेहतर आपका आइडिया बेच रहा है। और ये तरीका हर प्रोडक्ट कैटेगरी में इस्तेमाल होता है। हेयर केयर में वादा है शानदार महसूस कराने वाले बालों का, तो बॉडी केयर में वादा है ऐसी त्वचा जो और मांगे। ये भाषा फैक्ट्स पर नहीं बल्कि फीलिंग्स पर काम करती है। ठीक है, सपने दिखा दिए, पर कोई भी पैसा खर्च करने से पहले ब्रांड पर भरोसा करना चाहता है ना? तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, विश्वास बनाना। देखते हैं एक ब्रांड अपनी साख ऑनलाइन कैसे बनाता है। ऑनलाइन दुनिया में भरोसा जीतना कोई आसान काम तो है नहीं, इसलिए ब्रांड्स कुछ खास शब्दों और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द एक तरह से शॉर्टकट का काम करते हैं, जो हमें तुरंत ये महसूस कराते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट सेफ है और अच्छी क्वालिटी का है। जैसे कि इको साइंस पर आधारित, प्राकृतिक सामग्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, और फिर पैराबेन और सल्फेट फ्री या क्रूल्टी फ्री जैसे दावे। ये सब शब्द मिलकर एक क्लीन और भरोसेमंद पहचान बनाते हैं, जो आजकल के समझदार ग्राहक को बहुत आकर्षित करता है। तो अब हम आ गए हैं मार्केटिंग के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ ब्रांड वो खास तरकीबें अपनाता है जो किसी की दिलचस्पी को पक्की खरीदारी में बदल देती हैं। चलिए इन सेल्स टेक्निक्स की चीरफाड़ करते हैं। सबसे पावरफुल तरीकों में से एक, ये स्लैश्ड प्राइस, मतलब एक पुरानी ज्यादा कीमत को काटकर एक नई कम कीमत दिखाना। ये देखते ही हमारे दिमाग को लगता है कि अरे वाह, क्या जबरदस्त डील मिल रही है, इसे तो हाथ से जाने ही नहीं देना चाहिए। अब इस नंबर को देखिए, 369। अपने आप में ये सिर्फ एक नंबर है, कुछ खास नहीं। लेकिन रुकिए, जैसे ही इस नंबर के आगे रिव्यूज शब्द जुड़ता है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये बन जाता है सोशल प्रूफ। इसका सीधा मतलब ये है कि अरे, अगर 369 लोगों ने इसे खरीदा और रिव्यू किया है तो इसमें कुछ तो बात होगी। हम अक्सर वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। और आखिर में ये सोल्ड आउट का लेबल, ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अजीब बात है ना, कि जब कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती तो वो हमें और भी ज़्यादा कीमती और डिज़ायरेबल लगने लगती है। ये कमी का एहसास पैदा करता है ताकि अगली बार जब वो स्टॉक में आए तो लोग उसे फौरन खरीद लें। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है, जब एक ब्रांड की पहचान प्राकृतिक होने की है, लेकिन उसकी पूरी स्ट्रैटेजी सेल्स और मनोविज्ञान की तरकीबों पर टिकी है, तो हम असल में क्या खरीद रहे हैं? एक प्रोडक्ट, एक वादा, या फिर एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी?